अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्लड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है आरबीसीज उसको हमने कवर किया था, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है फंक्शन ऑफ ब्लड को भी हमने डिस्कस करना है, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। तो बेसिकली प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल्स, इनको हम सेल्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बिकॉज दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। कुछ ये बड़े सेल्स के टुकड़े होते हैं। सेल होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेलीज वगैरह भी होती है। उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? सेल से होता है। तो ये सारी जो शर्त है वो पूरी होगी तो हम उसे सेल कहेंगे ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये कुछ बड़े सेल्स के टुकड़े हैं तो इसलिए हम इन्हें सेल्स नहीं कहते, फ्रेगमेंट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये बड़े सेल्स हैं। इन बड़े सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। क्लियर? और ये जो फ्रेगमेंट आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। इसके अलावा इन्हें दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? वो है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कंट्रोल्ड बाय थ्रोम्बोपाइटिन, ये जो प्रोसेस है इसमें मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स बन रहे हैं, तो ये एक हार्मोन है जिसको हम थ्रोम्बोपाइटिन कहते हैं, ये उसके अंडर होता है। और ये हार्मोन कौन बनाता है बेटा? ये लीवर बनाता है। ये लीवर एक हार्मोन बनाता है थ्रोम्बोपाइटिन। वही हार्मोन जो है आगे क्या करता है? प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। कहाँ से? मेगाकैरियोसाइट से। ये थ्रोम्बोपाइटिन जो हार्मोन है ना, ये एरेथ्रोपाइटिन से मिलता जुलता है, और बच्चे इसको जो है वो गलत वे में इसको याद रखते हैं। जो हमारे पास एरेथ्रोपाइटिन है ये किडनी रिलीज करती है और इसका काम होता है आरबीसीज की फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, जबकि थ्रोम्बोपाइटिन लीवर बनाता है और ये आगे प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? इसका नॉर्मल काउंट कितना बेटा? 1,50,000 से 3,50,000 पर mm ऑफ ब्लड, यानी कि खून के एक कतरे के अंदर 1.5 लाख से तकरीबन 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स यहाँ नजर आएंगे। आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कम हो गया है तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है बेटा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि लेस देन नॉर्मल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। लेस देन नॉर्मल यानी आपके ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल से कम हो गया, यानी कि 1,50,000 और 3,50,000 की रेंज से कम हो गया, यानी कम से कम रेंज तो ये 1,50,000 से कम हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है बेटा? ये खास तौर पे जब डेंगू फीवर का अटैक होता है ना, डेंगू फीवर का, उस वक्त हमारी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नॉर्मल इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 9 to 10 डेज होता है बेटा, ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। क्लियर? और हीमोस्टेसिस ये एक नई टर्म है, कुछ टर्म्स हैं जो मैंने साथ साथ ऐड किए हैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। हीमोस्टेसिस कहते हैं कंट्रोल ऑफ ब्लड लॉस, कंट्रोल ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड के बहाव को कंट्रोल करना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम हीमोस्टेसिस। प्लेटलेट्स का काम होता है, आगे हम फंक्शन भी पढ़ेंगे इसका, कि ये क्या करता है? क्लॉटिंग करके खून के लोथड़े बना के जब हमें इंजरी होती है तो खून के लॉस को रोकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, जिससे आपके इंजरी के दौरान ब्लड लॉस को कंट्रोल किया जाता है। और ये कौन कंट्रोल करता है? प्लेटलेट्स। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। अच्छा, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी, यानी कि आपको कट लगा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस को रोकने तक का जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। ये 2 to 4 मिनट्स तक, यानी कि 2 से 4 मिनट लग जाते हैं। 2 to 4 मिनट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मिनट्स लग सकते हैं आपके ब्लड लॉस को स्टॉप करने के लिए। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा? प्लेटलेट्स का बेटा फंक्शन है दे प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी। जब हमें कोई कट लगता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो हमारी खून की नालियाँ फट सकती हैं, इंजरी हो सकती है। उसी दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसको क्लॉटिंग के जरिए ये क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। तो अब हम जरा फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि प्लेटलेट्स कैसे जो ब्लड लॉस है उसको कंट्रोल करेंगे। वैसे बेसिकली इसका 3 मेन फंक्शन है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक टच दिया हुआ उसका, तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है ब्लड लॉस को कंट्रोल करने का। पहला तरीकाकार ये है कि प्लेटलेट्स वेस्कुलर स्पाज्म क्रिएट करते हैं। प्लेटलेट से एक खास हार्मोन बनता है जिसको हम सीरोटोनिन कहते हैं, सीरोटोनिन। अच्छा, ये केमिकल आपके जो बेसोफिल्स हैं और मास्ट सेल्स हैं ये भी आगे रिलीज करते हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास प्लेटलेट्स है ये एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसको हम सीरोटोनिन कहेंगे। सीरोटोनिन की वजह से जो हमारी वेस्कुलर स्पाज्म, स्पाज्म जो है लफ्ज ये कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है,
आपकी जो खून की नालियां हैं ना, जहाँ इंजरी हो चुकी है वहाँ वो कंट्रैक्शन शो करेंगे, और कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो उस तरफ नहीं हो सकेगा, जिससे ये होगा कि आपका जो ब्लड लॉस है उसके कम से कम चांसेस बनेंगे। अच्छा, ये जो अप्लाई यानी ये प्रोसेस खास तौर पे जो लार्ज वेसल्स होती हैं, लार्ज वेसल्स बड़ी बड़ी जो खून की नालियाँ होती हैं जहाँ ब्लड लॉस का ज़्यादा चांस होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। तो वेस्कुलर स्पाज कौन क्रिएट करते हैं? प्लेटलेट्स। कैसे क्रिएट करते हैं? सीरोटोनिन एक खास केमिकल है जो ये रिलीज करते हैं, जिससे खून की नालियों के अंदर कंट्रैक्शन शो होती है। जब खून की नालियाँ कंट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड के फ्लो जो है वहाँ उस इंजरी वाली साइड पे स्टॉप हो जाएगा, ताकि ब्लड लॉस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। दूसरा जो मेन फंक्शन है बेटा वो है प्लेटलेट्स प्लग। प्लग जो है छोटा सा पीस बन जाता है, टुकड़ा होता है जो खास तौर पे खून के बहाव को रोकता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये स्मॉल वेसल्स के लिए खास तौर पे जैसे कैपिलरी वगैरह है ना, कैपिलरीज के अंदर खून की नालियाँ जो है कैपिलरीज ये बहुत बारीक होती हैं, अगर वो फट जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं और एक प्लग सा बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, यानी ये हमारे पास एक बारीक सी ब्लड वेसल थी, ठीक है, और ये आगे से क्लोज है। अब ये फट चुकी है, यहाँ पर यहाँ क्या होगा, यहाँ सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे। प्लेटलेट्स इकट्ठे होने के बाद यहाँ पर एक प्लग सा बन जाएगा जो इस कैपिलरी को बंद कर देगा। तो दूसरा मेन फंक्शन होता है बेटा प्लेटलेट्स का कि वो प्लेटलेट प्लग बनाकर इंजरी के दौरान ब्लड लॉस को क्या करते हैं बेटा, प्रिवेंट करते हैं। तीसरा जो मेन फंक्शन है बेटा वो है केमिकल क्लॉटिंग। यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके बाद फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के अंदर, ये एक प्रोटीन है जो आगे ब्लड क्लॉटिंग करती है, खून के लोथड़े बनवाती है, तो वो फाइब्रिनोजेन है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन को उनकी एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम फाइब्रिन कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, मैं यहाँ सिंपल लिख से देता हूँ आपको। फाइब्रिनोजेन को बेटा किस में कन्वर्ट किया जाता है, फाइब्रिन के अंदर। और ये सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, ऐसी बहुत सारी कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स होती हैं जो आपस में मिलकर एक मैश या जाल बना लेती हैं, ठीक है, एक जाली सी क्रिएट हो जाती है। फिर क्या होता है, कुछ आपके जो आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, उनको उस जाली के अंदर ट्रैप किया जाता है, फिर उस जगह को बंद किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह प्लेटलेट्स क्या करते हैं, केमिकल क्लॉटिंग या फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, और कैस्केड ऑफ प्रोटीन, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स वहाँ पर आती हैं, जाली बन जाती है, और उस जाली के अंदर जो है आपके आरबीसीज को, आपके वाइट ब्लड सेल्स को, आपके प्लेटलेट्स को ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है, जिससे वो जगह बंद होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही आसान है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन है, मेंटेन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। आपकी बॉडी के अंदर खास तौर पे यहाँ मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ ऑस्मो रेगुलेशन का, कि आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता है, साल्ट और वाटर के लेवल को बरकरार रखना, साल्ट और वाटर के लेवल को बरकरार रखना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो ब्लड है ये क्या करता है, अब इस ब्लड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंडीशन को बरकरार रखती है। तो डिटेल पिछले लेक्चर में हो चुकी है। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा, जिस मटेरियल को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, उसको भी खास तौर पे ब्लड में इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, और फिर उसके बाद ब्लड जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। अब किस चीज़ की जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, खास तौर पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो आपने खुराक खाई है उसमें अगर कोई ग्लूकोज वगैरह है, उसमें अगर कोई विटामिन्स वगैरह हैं, और इसके अलावा उसमें अगर कोई अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, या उसके अलावा फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, या ग्लिसरॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमारी फूड के अंदर डाइजेस्टेड फॉर्म में हमें मिलती हैं, फूड से मिलती हैं, ठीक है, उनको ब्लड के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है, और फिर उसके बाद ब्लड जैसे जैसे जाएगा हर सेल को ये न्यूट्रिएंट मिलते जाएंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, साल्ट्स वगैरह, ये भी ब्लड के अंदर शामिल किए जाते हैं, फिर सेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, हार्मोन्स वगैरह, जो केमिकल वगैरह बनते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल बनाता है जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो हार्मोन भी खासतौर पर ब्लड के अंदर शामिल किए जाते हैं और फिर टारगेट सेल तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भी ब्लड अपना रोल प्ले करता है। थर्ड वन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो कौन सी गैसेस हैं, खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है, यानी लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन को लंग्स से निकाल के
ब्लड में शामिल किया जाएगा और ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाती है और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा ब्लड में शामिल किया जाता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास आता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेलेशन के प्रोसेस के जरिए बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये नेक्स्ट जो फंक्शन था वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उसके बाद है हेल्प्स इन डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों से भी हमें जो है खासतौर पर ब्लड जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है। वजह क्या है, हमने पढ़ा है कि पिछले लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस हो चुकी है कि हमारी बॉडी के अंदर खासतौर पे जो वाइट ब्लड सेल की टाइप है ना, न्यूट्रोफिल्स हैं और इसके अलावा जो आपके पास मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोसाइट्स भी हम उन्हें कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। मोनोसाइट्स जब हमारे टिश्यू में आते हैं तो मैक्रोफेज बन जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह आते हैं, जरासीम वगैरह आते हैं, उसको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए इनगल्फ करते हैं और हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोवाइड इम्यूनिटी। हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, मुदाफ़त भी पैदा करते हैं, यानी कि नेक्स्ट डिजीजेस से हमें प्रिवेंट करते हैं, उस बीमारी से हमें बचाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल की जो बाकी टाइप्स हैं उनमें जो हमारे पास बी सेल्स हैं, बी सेल्स हो गए और इसके अलावा जो टी सेल्स वगैरह शामिल हैं, ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल की टाइप्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, इनका काम क्या होता है कि उस वक्त एंटीबॉडीज जनरेट करके जरासीम को मारना और इसके बाद मेमोरी सेल्स बनाकर आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं कि कल को अगर वैसा ही कोई जर्म है, जरासीम है, तो उस पर अटैक कर सकें। तो इस तरह आपके अंदर मुदाफ़त पैदा करने का काम भी कौन करता है बेटा, ब्लड के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल की जो टाइप्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इसके अलावा ये इंटरफेरॉन्स और एंटीटॉक्सिन भी बनाते हैं। इन सब का रोल इम्यूनिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनका काम भी इम्यूनिटी के अंदर ही होता है, यानी ये भी आपको जो है मुदाफ़त पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स हैं जो टॉक्सिन, जहर के असर को ख़त्म करते हैं और इसके अलावा जो जर्म्स है, जरासीम है या एंटीजन्स है, उनके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा और क्या रोल होता है बेटा ब्लड का, ब्लड एक्ट एज ए बफर, ये बफर के तौर पर काम करता है। बफर क्या चीज़ है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि हर वो चीज़ जो रिजिस्ट इन चेंज इन पीएच, रिजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच की तब्दीली को बरकरार रखने के लिए या पीएच में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करती है, ऐसे कोई भी सोल्यूशन क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। आपकी बॉडी के अंदर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को, अल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन को बरकरार रखने के लिए, एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन को बरकरार रखने के लिए ब्लड भी अपना बफर के तौर पर रोल प्ले करता है। अब ये कैसे करता है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि आप लोग जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे हाउ डू बफर एक्ट, वहां पर आपको समझ आ जाएगी कि बफर किस तरह पीएच के अंदर तब्दीली को क्या करता है बेटा, रेजिस्ट करता है। क्लियर? तो ये ब्लड जो है बफर के तौर पर भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन को बरकरार रखता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि हमारे जो एंजाइम होते हैं खास पीएच पर काम कर रहे होते हैं। अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो एंजाइम की आयोनाइजेशन हो सकती है, डीनेचरेशन हो सकती है, एंजाइम काम करना छोड़ सकते हैं और इस तरह इंसान की डेथ हो सकती है। तो आपकी बॉडी के अंदर पीएच को बरकरार रखना लाजमी होता है और वो पीएच को कौन बरकरार रखता है बेटा, ये ब्लड बरकरार रखता है। हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, साल्ट एंड वाटर लेवल, ये पिछले पॉइंट में भी ये डिस्कस हो चुका है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। साल्ट और वाटर के लेवल को जो आपको बताया है कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो बरकरार रखती हैं। अब टेम्परेचर रेगुलेशन में किस तरीके से जो है थर्मो रेगुलेशन कैसे की जाती है, वैसे तो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हाई टेम्परेचर हमारा होता है ना, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हीट को ब्लड के अंदर जज्ब करवा के उस ब्लड की सर्कुलेशन को एक्सट्रीम पार्ट्स जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारे पाँव वगैरह हैं, इनकी तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया जाता है। और फिर ये हिस्से क्योंकि एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, माहौल के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है, तो वहाँ से हीट निकल कर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो इस तरह ज़्यादा हीट को ब्लड में एब्जॉर्ब करा के हमारे जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं जो फेस करते हैं किसको बेटा, इन्वायरमेंट को, उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई को बढ़ाकर हीट को बाहर रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा काम है वो हीट को प्रिवेंट करने का, तो फिर इनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है इन हिस्सों की तरफ कम कर दी जाती है ताकि हीट का लॉस ना हो। तो इस तरह ब्लड जो है थर्मो रेगुलेशन में भी समहाउ अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो फंक्शन है वो है स्टॉप एंटी पैथोजेंस। जैसे हमारे जिसम में एंटर होते हैं, मैंने बताया है कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फौरन अटैक करते हैं और उनको इनगल्फ करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन थे, फंक्शन ऑफ ब्लड। और इसके अलावा हमने एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, प्लेटलेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।